Hello, Assalamu alaikum, and welcome to another online session. Uh, Previously, we were discussing about mechanics, and previously we were discussing about statics. Previously, we have discovered some concepts of motion related to dynamics. Uh, Up till the previous lecture, we have covered many aspects of mechanics. We have covered many concepts of equilibrium. We have seen many concepts related to motion in 2Ds and 3Ds even. Uh, so we will be restricting ourselves to the mechanics up to chapter number 5, I think, and with some topics as I have discussed with you earlier. Now we will be jumping into another section. We will be jumping into another section of electricity, magnetism, electromagnetism. Okay. अब इसके अंदर बच्चे प्रीवियसली हमने जो डिस्कस कर लिया था इट्स लाइक क्लासिकल फिजिक्स जो हम डिस्कस कर चुके हैं. अब हम नेक्स्ट कुछ इसके डोमेन्स जो हैं वो एग्जामिन करेंगे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आएगी, जिसमें ऑप्टिक्स आएगी, जिसमें वेव्स आएंगे और हो सकता है कि रेडियो एक्टिविटी भी हम इसमें थोड़ा सा डिस्कस करें. तो अब जो ये नेक्स्ट चैप्टर है ये इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक चार्जेस और इनसे रिलेटेड होंगे. आपने एफएससी में भी काफ़ी हद तक कवर किया हुआ है, बट यहाँ पे हम इंशाल्लाह इसको एक डिफरेंट एक्सपेक्ट से देखेंगे जो कि अप्लाई हो सके आपकी इंजीनियरिंग के अंदर. ठीक है, और वो बेसिकली बेस बनाएंगे और उसके बाद उसको फिर आगे लेके चलेंगे. तो इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. चार्ज क्या है जी? सबसे पहले जो सिंबल है इसका क्यू, क्यू से आप इसको डिनोट करते हैं. ठीक है, और यूनिट जो है वो उसका कूलम है, सी से आपने इसको डिनोट करना होता है. ठीक है, द फंडामेंटल इलेक्ट्रिक क्वांटिटी इज चार्ज. सबसे पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके पास चार्ज है. चार्ज इन इलेक्ट्रॉन क्यू ई, इसको क्यू और सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट ऊपर वाला होता है, सबस्क्रिप्ट नीचे वाला. क्यू ई इज इक्वल टू माइनस 1.602 × 19 कूलम इज इक्वल चार्ज ऑन अपर. अच्छा अब देखो ना, आपके पास जो एटम होता है इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव के साथ ये चार्ज है. Atoms are composed of charge-carrying particles, electrons and protons, and neutral particles and neutrons. ठीक है, जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव एंड प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव. द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज दैट एग्जिस्ट इज कैरिड बाय एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन. अच्छा जी, चार्ज बेसिकली प्रोड्यूस कैसे होते हैं? चार्ज बेसिकली प्रोड्यूस होते हैं थ्रू एक्साइटेशन. ठीक है, देखो चार्ज पहले केमिस्ट्री में भी आप पढ़ के आ चुके हैं. whenever an atom loses an electron it have the positive charges, or whenever an atom has excess of जो है ना वो इलेक्ट्रॉन, excess of any electrons, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है. ठीक है, तो कहने का मकसद क्या है कि चार्जेस जो है वो डेवलप होते हैं थ्रू लूजिंग और थ्रू गेनिंग. ठीक है, एक्साइटेशन होती है. एटम्स जो होते हैं ना उसके अंदर होते हैं शेल्स. ठीक है, शेल्स जो होते हैं उसमें डिफरेंट लेवल्स होते हैं. तो एक्साइटेशन लेवल जो होता है अगर लोअर से अपर की तरफ जाए तो बेसिकली आपको पता होगा, आपने पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़ा हुआ होगा कि जब आप एटम को तोड़ते हैं तो उसके अंदर एक शेल्स होते हैं और आखिरी जो होता है दैट इज द वैलेंस शेल, आउटरमोस्ट शेल जिसे कहते हैं, जिसमें से वो लूज करता है, गेन करता है. ठीक है, तो एनर्जी बेसिकली डेसिपेट होती है इन एनी केसेस, या एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है. ठीक है, तो कहने का मकसद क्या है कि आपकी एनर्जी जो है वो इस पे इसकी जो रिजेम्बलेंस है, सॉरी इसकी एनर्जी की जो डेसिपेशन या एब्जॉर्प्शन है वो बेसिकली आपके जो एटम्स होते हैं उनको एक्साइटेशन लेवल पे लेके जाते हैं. ठीक है, और इसी तरीके से आपके जो है ना वो चार्जेस क्रिएट होता है. ठीक है, करंट क्या है जी मेरे पास? करंट मूव्स थ्रू अ सर्किट एलिमेंट थ्रू वेरिएबल. ठीक है, पहले तो इसका सिंबल देख लें, वो आई होता है, यूनिट जो होता है वो एम्पीयर होता है. सबसे पहली बात क्या है कि करंट जो होता है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है. ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट लीड्स टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ करंट. ठीक है, ये इसका है कि यानी कि चार्जेस एक टाइम के अंदर कितना फ्लो कर गए हैं उस कंडक्टर में से. तो सबसे पहले कंडक्टर और इंसुलेटर की भी डेफिनेशन आनी चाहिए. इंसुलेटर जो होता है that cannot conduct current basically. तो करंट बेसिकली होता क्या है? फ्लो इलेक्ट्रॉन्स. तो ऐसा इंसुलेटर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रोड्यूस कर पाता, जो कंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करता है. तो उसके अंदर से जो पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जो पास होते हैं, जो के फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो बेसिकली करंट होता है. यानी कि जितनी क्वांटिटी है बेसिकली चार्जेस की
ठीक है, क्वांटिटी जितनी चार्जेस की होगी वो फ्लो कर रहा है थ्रू एनी मीडियम, दैट इज एक्चुअली द करंट। ठीक है, और इसके साथ साथ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है या वोल्टेज क्या होता है, तो ये साथ साथ चीजें चलती हैं ना, रिलेट करें अगर आप तो वोल्टेज होती है ना वो फोर्स होती है, बेसिकली पुश होती है जो इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं आगे मूव करने के लिए। ठीक है, ओके जी। Current is the rate of flow of negative charge particles called electrons through a predetermined cross section area of a conductor. ठीक है, like water flow, एक water flow है, मूव कर रहा है, water flow कर रहा है, हम उसको करंट देंगे। जैसे कि इसको कहते हैं कि है करंट वाटर एनालॉजी। ठीक है, अब ये जैसे ये देखो एक लेसर, इसमें से देखें पानी, आपने टैब ओपन की है, पहले आप इसको लेफ्ट साइड फिगर को देखें, इसमें जब आपने टैब ओपन किया तो ये पानी लाइक वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे लेस फ्लो कर रहा है, तो जस्ट बिकॉज वाटर के साथ इसकी एनालॉजी मिक्स कर रहे हैं समझाने के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि एटम्स, सॉरी इसमें चार्जेस जो है ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम पास कर रहे हैं, और इसलिए इसको हम लेसर करंट कहेंगे। अगर ज़्यादा पास कर रहे हैं तो वो करेंगे, बेसिकली क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, इसी तरह वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू टर्मिनल्स इन अ सर्किट अक्रॉस वेरिएबल। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि दो आपने पॉइंट ले लेते हैं और उसके अंदर देखते हैं कि एक जगह पे फोर्स क्या है उस करंट को फ्लो करने के लिए, दूसरी साइड पे क्या फोर्स है उस करंट को फ्लो करने के लिए, उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो let A be the lower potential voltage terminal, this is, let B be the higher potential voltage terminal, this, then the voltage across A B is the cost and energy required to move a unit। एनर्जी कह लें, फोर्स कह लें, ठीक है, एनर्जी है एक तरह की जो मूव करेगी फ्रॉम, इसको बेसिकली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं अगर आपने कहीं और जगह पे कहीं इसको पढ़ा। तो कॉस्ट एंड एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट टू बी, यानी कि जितना जोर वो लगाएगा ना ए से बी तक, वो दैट इज बेसिकली द वोल्टेज। इन ऑर्डर टू मूव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, वर्क नीड्स टू बी डन, ऑब्वियसली एक चार्जेस को मूव करना है ना तो धक्का देना है उसको। ठीक है, तो वो क्या है हमारे पास, वर्क डन है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी एट अ वाटरफॉल। ठीक है, जिस तरह ऊपर से आपकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई होती है, आप हाई पॉइंट पे, किसी हाई पीक पे, वो उसके बाद उसको वाटरफॉल कराया जाता है। ठीक है, तो ये जो है ना हमारे पास ये वोल्टेज की डेफिनेशन आ गई। आप इसी तरीके से देखें वाटर एनर्जी एनालॉजी इसने बनाई हुई है कि आप वहां से जो आप ऊपर हाई पॉइंट पे कहीं पे आपने जो है ना वो एक रेजर्वॉयर बनाया हुआ है और वो मूव कर रहा है, तो उसका वाटर फ्लो जो है वो किसकी वजह से होगा, फोर्स लग रही होगी ना, फोर्स लगेगी तो वो वाटर जो है बेसिकली तो फोर्स क्या लग रही है वो थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आ रहा होता है। ठीक है, लेकिन कहने वो समझा रहा है बेसिकली कि इस तरह की फोर्स होगी जो कि इलेक्ट्रॉन्स को मूव करेगी। देखो जैसे ये है मेरे पास, दिस इज माय इलेक्ट्रिकल सिस्टम, दिस इज माय वाटर सिस्टम। ठीक है, अब ये 1.5 1.5 1.5 1.5 ये वोल्टेज के सेल्स लगे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे कनेक्ट किए हुए हैं, आपने क्या कनेक्ट किए हुए हैं, इधर आपने कनेक्ट किए हुए सारे बल्ब्स। ठीक है, तो अब ये देखें यहाँ से यहाँ तक प्रेशर डिफरेंस क्या है, 1.5, तो यहाँ से यहाँ तक प्रेशर डिफरेंस क्या है, ये सारे प्रेशर डिफरेंसेस है एक सेल के क्रॉस। ठीक है जी, और वो कहने का मकसद क्या है वो बताना चाह रहा है, इसको कंपेयर इसलिए कर रहा है कि अगर आपने एक रेजर्वॉयर लिया है वाटर का, तो वाटर फ्लो आपने वाटर उसके अंदर डाल दिया हुआ है, डिपेंड करता है कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर है। ठीक है, कितना आपने उसके अंदर डाला हुआ है, तो अब ये जिस तरह ऊपर आपने फिर इसके अंदर क्या कर देने हैं, होल्स कर देने हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्लो जो है वो लेस प्रेशर के साथ आ रहा है, इधर देखें उससे उससे थोड़ा ज़्यादा, इससे देखें इधर थोड़ा ज़्यादा, इधर क्या होगा कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है बिकॉज ऊपर से फोर्स आ रही है ना, वाटर की ग्रेविटेशनल इफेक्ट है। तो वो क्या है कि ये सबसे ज़्यादा आगे जो है ना वो जा रहा है, इससे प्रेशर ज़्यादा, तो वाट इसलिए कहता है कि वो वोल्टेज को बेसिकली इसी तरह से कंसिडर करता है। अब यहाँ पे जो है ये वाटर, ये जो बल्ब होगा ये डिम होगा, ये उससे भी डिम होगा, ये उससे भी डिम होगा, लेकिन यहाँ पे जो होगा ये ब्राइट होगा। ठीक है, एट द एंड ऑफ यहाँ से यहाँ तक देखो पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है ना, जीरो से अगर इसको डिफरेंस को कैलकुलेट करें तो ये 6 वोल्ट है। यहाँ पे देखें कम है, यहाँ पे देखें कम है, यहाँ पे देखें कम है, इंडिविजुअली अगर देखा जाए, चाहे इसको यहाँ से देख लें, अगर यहाँ से देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख लें, ये 4.5, यहाँ से देखें ऊपर, ये इस पॉइंट से और इस पॉइंट देखें तो 6 वोल्ट, दैट मीन्स ये जो बल्ब है हमारे पास कनेक्ट हुआ है इधर से और इधर से कनेक्ट हुआ है, तो इसलिए ये जो होगा ये ब्राइट होगा हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह हम जो है ना अपनी वोल्टेज और करंट की एनालॉजी को डिस्कस करते चले जाते हैं। ठीक होगी बात, ओके जी। अब है डिफरेंट के कैसे कनेक्ट किए जाते हैं, एक होता है सीरीज में कनेक्ट करेंगे, एक होता है पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, आपको पता ही ऑलरेडी इस बात का। सीरीज में होगा तो बेसिकली क्या होता है सीरीज में, आपके जो वोल्टेजेस होते हैं वो ऐड अप हो जाते हैं। ठीक है, 1.5 है तो ये जैसा ये आपने ऐड किया, ये एक और ऐड कर दिया, इधर आपने सेल, ये सेल का निशान होता है बेसिकली। ठीक है,
ये सेल इसमें हमने 1 ये 3 वोल्ट बन गया, फिर एक और कनेक्ट कर देंगे वो 4.5 बन जाएगा जी, जिस तरह ये किया, फिर एक और कर देंगे वो 6 बन जाएगा। तो सीरीज में वोल्टेज ऐड हो जाता है, लेकिन करंट जो होता है ना, करंट डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेना है, करंट जो होता है वो सेम रहता है। बिकॉज इसलिए सेम रहता है बिकॉज आप खुद भी इसकी एनालॉजी समझें कि करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी है ना, कि अब उसको एक ही रास्ता मिलेगा तो वो एक ही रास्ते से सारे गुजर रहे होंगे, तो इसलिए करंट जो होता है वो सीरीज के अंदर सेम होता है। जो वोल्टेज होता है वोल्टेज विल बी डिफरेंट बिकॉज हर इट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस ना, तो हर दोनों टर्मिनल्स के बीच में डिफरेंट फोर्स, ठीक है। तो each cell provides 1.5, two cells connected one after another in series provides 3 volt while 3 cells, वही बात है। तो वो कहता है कि ये चीज है, पोलैरिटीज क्या होती हैं, पोलैरिटीज होती हैं दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। वो बता रहा है कि इस तरह भी मैटर कर रही होंगी, आपने इसको देख के लगाना है, ठीक है, बिकॉज अगर ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो ये खींचेगा ना, ये होना चाहिए ताकि वो फ्लो जो है वो प्रॉपर चलता रहे, बिकॉज लाइक चार्जेस repel each other and unlike charges they attract each other, ठीक है। पैरेलल कनेक्शन ऑफ चार्ज सेल्स क्या है, ये हमने पैरेलल कनेक्शन, जिसमें पैरेलल कनेक्शन का मतलब क्या है कि आपने मल्टीपल पाथ दे दिए हैं, ठीक है, एक करंट के फ्लो का मल्टीपल पाथ देते हैं तो वो पैरेलल कनेक्शन बन जाएगा। इस केस में देखिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम है बिकॉज देखें ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट अगर आप मेजर करें तो 1.5 ही है ना, देयर इज नो चेंज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, करंट का फ्लो डिफरेंट है, यहाँ पे जैसे ही करंट आएगा, अगर फर्स्ट करें यहाँ से ऊपर से आ रहा है तो कुछ जो है चार्जेस इधर मूव कर जाएंगे, इधर मूव कर जाएंगे, दैट मींस करंट विल बी डिफरेंट इन पैरेलल, ठीक है। तो ये इसमें चीज होती है, जैसे कि ये है मेरे पास वायर वाटर एनालॉजी, पाइप एक बड़ा है उसमें ज्यादा फ्लो मूव कर रहा है, वायर अगर तंग है तो उसमें से लेसर फ्लो मूव कर रहा है, ठीक है। अब वो रेजिस्टर्स की बात करेगा, व्हाट इज रेजिस्टर, रेजिस्टर इज बेसिकली रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। अब फ्लो ऑफ करंट का मतलब क्या है कि मेरे पास अगर आप करंट को खुला छोड़ दें, ठीक है, तो क्या होता है कि करंट जो है ना वो एज अ सोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, यानी कि चार्जेस मूव करेंगे तो डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस करेंगे, डिस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ हीट होती है, ठीक है। अब इसकी एक सिंपल एग्जांपल ये होती है कि अगर हम इसकी एग्जांपल देते हैं कि एक बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा खराब होता चला जा रहा है, अगर आपने उसकी पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा छूट दे दी है, ठीक है, इसी तरीके से हम चार्जेस को भी खुली छूट नहीं देते, तो देयर इज सम रेजिस्टेंस इन द वे इन ऑर्डर टू रिस्ट्रिक्ट द स्पीड, अदरवाइज वो इतनी तेजी से मूव करेंगे और ज़्यादा फ्लो हो तो वो हीट प्रोड्यूस करते हैं और इवेंचुअली इट कैन कॉज बर्निंग, ठीक है, शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है, सारे के सारे जो है इसमें कंसेप्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट through a conductor experiences a certain amount of resistance. The resistance expressed in ohms, kilo ohms or mega ohms is a measure of how much a resistor resist the flow of electricity. या ओहम में बेसिकली इसको मेजर किया जाता है रेजिस्टेंस को, तो वो कहता है कि ये सारी मेजरमेंट बताते हैं कि एक रेजिस्टर ने कितना उसको उसके बीच में आना है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस इज डिक्टेटेड बाय इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल ज्योमेट्री, मटेरियल ज्योमेट्री, ठीक है। वो कहता है रेजिस्टेंस जो एक मटेरियल की रेजिस्टेंस होती है वो उसी की अपनी प्रॉपर्टी है कि वो कितनी हर जब जो भी कोई मटेरियल आप सेलेक्ट करते हैं ना तो उसकी अपनी एक रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है, तो उसकी हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेंगे उसकी मूवमेंट में इलेक्ट्रिसिटी। This behavior of materials is often used to control and limit electric flow in circuits. Exactly, limit करना है आपने electric flow को, current को, इसलिए इसको इस तरह किया जाता है। Henceforth, the conductors that exhibit the property of resisting current flow are called resistors, ठीक है। तो ये इसके दोनों साइंस, ये इसके सर्किट में जब बनाते हैं तो इस तरह के जो है ना वो शेप्स बनाई जाती हैं रेजिस्टर्स की, ठीक है। और ये इसमें कलर कोड्स होते हैं, मैं वो आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो वो इसकी ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन है कि वो कहता है कि यहाँ पे सेरेमिक रोड होती है और यहाँ पे मेटल लीड होती है, इंसुलेटिंग कोटिंग होती है ऊपर से, ठीक है। एक सिंपल करंट एग्जांपल दे। एक और रेजिस्टर का कांसेप्ट ये है कि रेजिस्टर इज अ डिसिपेटिव एलिमेंट, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक हीट एनर्जी इज इक्वल टू विस्कस फ्रिक्शन एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल सिस्टम। विस्कस होता है विस्कोसिटी, विस्कोसिटी से ये निकली है। विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी ये होती है कि आप विस्कोसिटी इज क्लोजली रिलेटेड टू द फ्लूइड बेसिकली, ठीक है। बट लेकिन इसको उसको बाकी चीजों में भी इसको टर्मिनोलॉजी को यूज करते हैं इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन समथिंग, एक्सप्लेन करने के लिए। विस्कस होता है कि कितना विस्कोसिटी, कितना कितना वो थिक है, जो वो मटेरियल है वो कितना थिक है। फ्लो की बात करते हैं ना तो उसमें थिकनेस जो होती है ना वो लेयर्स के बीच में होती है, एक लेयर दूसरी लेयर कितना मूव कर रहा है। जैसे कि हनी है इज अ विस्कस, वाटर इज नॉट विस्कस रिलेटेड टू द हनी, ठीक है। कितना थिक है उसका फ्लो कितना मुश्किल से होता है, ठीक है। तो वो कहता है कि हम
रजिस्टर को समटाइम्स इसलिए भी यूज करते हैं कि हमने एनर्जी को भी डेसिपेट करना होता है, कभी कभी इट्स यूजफुल, कहीं आपने उसको रिमूव कराना होता है, ठीक है। When electrons enters at one of the resistance, some of the electrons collide with the atoms within the resistor. Some atoms start vibrating and transfer energy to the neighboring air molecules. A resistor that dissipates electrical energy into heat energy. बिल्कुल सही है. Resistors can be thought of analogous to water carrying pipes. Water is supplied to your home with large pipes. However, the pipes get smaller as the water reaches the fine user. The pipe semi-size limits the water flow. इलेक्ट्रिसिटी वो कहता है कि वो आप उसको थिक, एक तो मोटी आप उसका डायमीटर इंक्रीज करते हैं और एक डायमीटर कम करते हैं, तो वो एक तरह की रेजिस्टेंस होती है, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी वर्क्स इन अ सिमिलर मैनर except the wires have so little resistance that they would have to be very thin to limit the flow of electricity. Such thin wire would be hard to handle but break easily. वो कहता है कि बाकी सारी चीज़ें वही होती हैं, लेकिन हम समटाइम्स जो है ना वो देख के यूज़ करते हैं वायर को, बहुत थिन नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज कि वो अगर थिन यूज़ करेंगे तो जो करंट का फ्लो होगा और जो मूवमेंट होगी, बिकॉज वो जो होती है उसको आपने मोल्ड करना होता है, फोल्ड करना होता है, ठीक है। तो इस तरह वो क्या होती है, तो थोड़ा सा उसका जो होता है ना वो मसला मसाला हो जाता है, वो ब्रेक हो सकती है, ठीक है। ब्रेक होगी तो शॉर्टेज शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ठीक है। बात समझ आ रही है आपको? ओके। अब है जी रेजिस्टेंस वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, वोल्टेज एंड करंट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हमारे पास, ठीक है। ये अब ओहम्स लॉ बेसिकली एक्सप्लेन करने की तरफ रवां दवा है। V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, या करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, ठीक होगी बात। कनेक्टिंग एलिमेंट डिस्प्लेस लीनियर वोल्टेज करंट रिलेशनशिप, ठीक है जी। और R जो होगा वो रेजिस्टेंस मस्ट बी केप्ट कांस्टेंट, ठीक है। ये ओहम्स लॉ है बेसिकली, मेरे पास V इज इक्वल टू आई आर, बहुत पढ़ा है आप लोगों ने एफएससी में। Applications क्या है? Resistor used for limiting current in electric circuits, lowering voltage levels in electric circuits as a current provider. सारे इसके जो है ना, as a sensor the most important concept, ठीक है। ये सेंसर जो है ये आपको 6th सेमेस्टर में होपफुली एक सब्जेक्ट आएगा आपका प्रोसीजर इंजीनियरिंग एंड मेट्रोलॉजी, ठीक है। उसके अंदर वो बताते हैं कि all the resistors are basically type of a sensor. ये resistors क्या है? ये पोटेंशियोमीटर इज अनदर वर्ड, आपने एफएससी में भी पढ़ा होगा, पोटेंशियोमीटर होता है। आप उसकी जो है ना लेंथ इंक्रीज करते जाते हैं तो बेसिकली क्या होता है, रेजिस्टिविटी इंक्रीज करते जाती है, ठीक है। उसकी वजह से जो होता है वो करंट की लिमिटेशन होती है, ठीक है। तो वो एज अ सेंसर भी तौर पे भी यूज करते हैं, ठीक है। ये स्ट्रेन गेज डिटेक्ट्स, ये बेसिकली सारे वो बता रहा है कि सेंसर्स कौन से होते हैं। फोटो रेजिस्टर, लाइट कंडीशन है, लाइट आएगी तो वो चलेगी। थर्मिस्टर, करंट और इसका टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, टेम्परेचर के इफेक्ट की वजह से जो है ना उसकी करंट की वैल्यू चेंज होती है। और बेसिकली दिस इज sometimes these are treated as semiconductor materials भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। strain gauge is a type of instrument that used to detect the stresses, यानी कि आपने किसी फोर्स लगाई है तो उसके अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस हो गया। नेक्स्ट सेमेस्टर्स में आएगा मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में, तो स्ट्रेस जो होता है इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ मटेरियल, ठीक। In electronic circuit, resistors are used as a pull up and pull down elements to avoid floating signal levels, ठीक होगी बात। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टर्स होते हैं ना, वो समटाइम्स आपको एक बड़ा इसमें करंट को कंट्रोल करना होता है, ठीक है। तो इसके लिए बड़ा ये यूज होते हैं रेजिस्टर्स, ठीक है। ओके जी, पावर रेटिंग एंड कंपोजिशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अवेयर ऑफ पावर रेटिंग ऑफ रेजिस्टर यूज्ड इन सर्किट्स एंड टू मेक श्योर दिस इज लिमिट इज नॉट वायलेटेड। हाई पावर रेटिंग इज कैन डिसिपेट मोर एनर्जी देन डेट अ लोअर पावर रेटिंग रेजिस्टर, ठीक है। अब रेजिस्टर को भी देख देख के यूज करना है, ठीक है। रेजिस्टर्स कैन बी मेड ऑफ कार्बन फिल्म, ये अब सारे इनके कंपोजिशंस हैं। मटेरियल आप एडवांस मटेरियल्स पे पढ़ेंगे, उसके अंदर डिटेल से आपकी ये चीजें आप डिस्कस करेंगे। डिकम्पोजिशन ऑफ अ कार्बन ऑन अ सेरेमिक कोर, ठीक है। मेटल ऑक्साइड्स, प्रिसीजन मेटल फिल्म, हाई पावर वायर बाउंड, ये सारे उसके तरीकेकार है रेजिस्टर्स को बनाने का, आर्किटेक्चर है बेसिकली उसका, ठीक है जी। रेजिस्टर एग्जांपल्स क्या है जी, ये देखें, ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं। कनेक्टिंग लीड है, सिंपल फॉर रेजिस्टर्स, ये सारे कलर कोड्स के साथ आते हैं, ठीक है। एक कितनी पावर जो है ना वो डेसिपेट करेगा और कितनी पावर आपको देगा, सारी जो होती है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। ये आपको पता होगा कि किस तरह कनेक्ट जो है ना वो उसकी मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। एक ये जो चीज, ये वाला जो कलर कोड होता है, ये टॉलरेंस होता है बेसिकली, ये डिपेंड करता है आपको गोल्ड है कि सिल्वर है, ये दो इसमें जो है ना वो चलते हैं, ठीक है। तो यूजली दे आर 4 to 6 बैंड्स, ठीक है। 4 वैसे ज़्यादातर नॉर्मली चलता है। तो ये एक आप मैंने इसकी वैल्यू जो होती है हम टेबल से देखते हैं, ठीक है। टेबल्स होते हैं हमारे, जैसे ये मेरे पास बैंड कलर ब्राउन, रेड, ऑरेंज, ये वैल्यूज होती हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है, और ये साथ
उसकी टॉलरेंस होती है। यूजली गोल्ड और सिल्वर यूज होता है, गोल्ड होता है प्लस माइनस 5%। बेसिकली व्हाट इज टॉलरेंस? टॉलरेंस ये होती है मेरी जान कि आपकी जो रेटिंग है जो आपने कलर कोड के हिसाब से मिलाई हुई है, ये आगे पीछे हल्का फुल्का हो सकता है, +5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है। इट इज नॉट लाइक कि अब ये एग्जैक्टली जो आप कलर कोड के साथ रेजिस्टेंस बना रहे हैं ये वही हो, तो ये थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। तो सिल्वर की थोड़ी ज्यादा टॉलरेंस होती है, गोल्ड कम टॉलरेंस होती है, ठीक है। ये मटेरियल के हिसाब से बनाया जाता है, ठीक है, गोल्ड और सिल्वर ये सिर्फ इंडिकेशंस हैं, वैसे तो मटेरियल सिलेक्शन होती है उसके बाद होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो होगा ये उस फर्ज करें आप येलो है, दैट मींस येलो इज 4, ये 4 हो जाएगा। अब ये जो है मेरे पास दिस इज पर्पल, ये 7 हो जाएगा, आप 4 लिखेंगे 7 लिखेंगे। और ये जो रेड है मेरे पास, ये रेड जो है 2 है, और आप 2 0 लगाएंगे, ठीक है साहब। दैट मींस 4700 जो है वो इसकी रेजिस्टेंस होगी मेरे पास, ठीक है। आखिरी जो होती है उसमें नंबर ऑफ जीरोस लगाना होता है, पता है आपको, ऑलरेडी एफएससी में पढ़ के देखें। इस तरह ये है मेरे पास 4700 +-5% बिकॉज दिस इज गोल्ड, गोल्ड है तो फिर वो साथ इसलिए उसने ऐड कर दी। बात आ रही है समझ के नहीं है, ठीक है। ओके जी, व्हाट इज डिजिटल मल्टीमीटर? इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यूज होता है आपके, यूज करेंगे आप आगे चल के अपनी चीजों में। DMM इज अ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, डिजिटल मल्टीमीटर। ये बेसिकली क्या होता है, ये हर चीज मेजर करता है, एमीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर, इसलिए ये इसलिए इसको बताया जाता है, ठीक है। ओम क्या होता है जी? ओम होता है मेरे पास रेजिस्टेंस के लिए। तो अगर आप इंडिविजुअली यूज करें तो आप एक एमीटर यूज करते हैं, वो मेजर करंट करता है। एक वोल्ट मीटर यूज करते हैं जो कि प्रेशर मीटर को मेजर करता है या वोल्टेज को मेजर करता है। एक होता है ओम मीटर जो कि आपकी रेजिस्टेंस को मेजर करता है। और जब ये तीनों चीजों को आप कंबाइन करते हैं दैट फॉर्म्स अ मल्टीमीटर, ठीक है। तो ये एक मल्टीमीटर है, ये आपके पास लैब्स में पड़े होंगे, आप इसको यूज किया करें। देखिए इसमें मुख्तलिफ सेक्शंस बने हुए हैं, ये वोल्ट का होता है, ठीक है। इसी तरीके से ये करंट का है, ये रेजिस्टेंस का है, और इसमें आप लगाते हैं बेसिकली टर्मिनल्स, ठीक है। ये टर्मिनल्स लगाते हैं, ये ग्राउंड का होता है निशान, ठीक है। अब ये कॉमन होता है, ये कॉमन इसको कहते हैं कि ये कॉमन लगाना होता है ना, ताकि आपने उसकी प्रेशर डिफरेंस को सेट करें, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है ना ये डिजिटल मल्टीमीटर है, ये आप लैब्स में भी करेंगे और आपको बड़ा हेल्पफुल होगा, ठीक है। एम मीटर का कनेक्शन कैसे लगते हैं जी? एम मीटर अगर आपने खाली एम मीटर लगाना है तो आपने उसको सीरीज में लगाना है, बिकॉज सीरीज में करंट सेम होता है, ठीक है। ये याद रखनी है चीज, ठीक है। तो इसको इसको काफी ज्यादा सोच समझ कर यूज करना है, ठीक है। इसी तरीके से व्हाट इज वोल्टमीटर? वोल्टमीटर आपने पैरेलल में लगाना है, बिकॉज पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं, ठीक है। जहां सेम होंगे वहां पे आपने लगाना होगा। एंड ओहममीटर को, तो ओहममीटर को आप लगाएंगे रेजिस्टेंस के में एग्जैक्टली पैरेलल में, रेजिस्टेंस जहां मेजर करनी हो पहले आप उसको चेक करके फिर उसके अंदर लगा दें, ठीक है। तो एक सर्किट के अंदर मत लगाइएगा, पहले चेक कर लें फिर उसके बाद उसको सेपरेटली लगा दें, ठीक है। रेजिस्टर इन सीरीज में क्या होता है कि सब ऐड हो जाते हैं, R1 + R2, ठीक है। और पैरेलल में क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, यानी कि 1/3, ये जिस तरह ये है, सॉरी ये तो 3 वोल्टेज है, ये 1/1 + 1/1 इज इक्वल टू 1/R टोटल, ये रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो ये रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस देख लीजिएगा, एक्सरसाइज करनी है आपने, ये देखना है इसको किस तरह है, ये इसकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, और जो है ना देखना कि हर किसी के क्रॉस वोल्टेज क्या है और करंट क्या है, ठीक है। ये आपने एक्सरसाइज करनी है, कोशिश कीजिएगा सॉल्व कर लें। इसका वैसे तरीका कार भी गिवन है, और इनका टोटल रेजिस्टेंस जो है 1/5 बन जाएगी। कैसे बन जाएगी? ये बन जाएगा 1/1 ये बन जाता है जी आपका 2, 1/2 हो जाएगा, और यहाँ से आपका 1 ऐड हो जाएगा मजीद। तो ये जिस तरह है ये, बिकॉज ये जो है ना ये पैरेलल में दोनों है, ये सीरीज में है। तो आप क्या करेंगे, इनको पहले कैलकुलेट कर लेंगे फॉर्मूले से, रेसिप्रोकल फॉर्मूले से, फिर इसको सीरीज में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये आइडेंटिफिकेशन कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। आप कोशिश करें नेट से क्वेश्चंस उठाएं और उसको सॉल्व करते जाएं, ठीक है। ओके, व्हाट इज वेरिएबल रेजिस्टर कांसेप्ट? ठीक है जी, वेरिएबल रेजिस्टर क्या होता है जी? जो कि मुख्तलिफ रेजिस्टेंस दे सकें, ठीक है। एक रेजिस्टेंस ना हो, उसके मुख्तलिफ रेजिस्टेंस हो, ठीक है। तो जिस तरह मैं आपको पोटेंशियल मीटर इज अ वेरिएबल रेजिस्टर, ठीक है। आपने लेंथ के साथ साथ उसको सेट कर रहे होते हैं। इन इलेक्ट्रिक सर्किट स्विच इज यूज्ड टू टर्न द इलेक्ट्रिसिटी ऑन ऑफ just like a water is used to turn the water on and off. There are times when you want some water but don't need all the water that pipe can deliver, so you can control flow by adjusting the faucet. Faucet कहते हैं उस flow को, जो faucet कहते हैं उस बेसिकली पाथ को, या उस यूं कहना है सरकमफ्रेंस को जहां से वो मूव कर रहा है, वाटर मूव कर रहा है, ठीक है। अनफ्लैशनली यू कैन एडजस्ट द थिकनेस ऑफ ऑलरेडी थिन वायर। वो कहते हैं कि आपने जो वायर यूज करते हैं ना उसको अपनी सेट कर सकते हो। तो आप क्या करते हैं, आप उसको वाटर को पीसेस सेट करते हैं वेरिएबल रेजिस्टर के कांसेप्ट से। देखिए ना, बार बार तो वायर यूज नहीं कर सकते डिफरेंट, जो आपने रेजिस्टेंस ऑफर करनी है, तो आप उसको उसके फ्लो को ही पीसेस सेट करते हैं, ठीक है।
आपको बताया था पहले रेजिस्टिविटी और रेजिस्टर कंसेप्ट जो होता है R इज इक्वल टू रॉ L ओवर A, बेसिकली एक फॉर्मूला होता है, हमने एफएससी में पढ़ा होगा, रॉ L ओवर A, ठीक है। लेंथ एंड एरिया को आप बेसिकली ट्रिगर करते हैं, ठीक है, in order to find the resistivity, ठीक है। R रेजिस्टेंस है और रॉ जो होता है वो रेजिस्टिविटी होता है, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है जी। ये वेरिएबल का कंसेप्ट है। टर्मिनल ए बी ये आपने लगाए हुए, आप यूज करेंगे इसको आप लैब में भी, तो आपको पता चलेगा, ठीक है। टर्मिनल बी ये इसमें से है जो वो मूव करेगा, ये वाइपर मूव करेगा, जो जितना भी एरिया और लेंथ इसमें से इसको पास कराएगा वो उतने उसके साथ करंट का फ्लो, ठीक है। ये जी ये एक फिजिकल बना हुआ है, ये आप ये डिफरेंट टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। ये कनेक्ट करते हैं और उसके मुताबिक इसको आप नॉब होती है, बेसिकली नॉब होती है, इसको रोटेट करते हैं तो वो जो होता है वो उसी पॉइंट पर जाकर खड़ा हो जाता है, ये जिस तरह ये नॉब है, ठीक है। तो उतनी लेंथ, आप जितना लेंथ होगी उसके हिसाब से आपका जो रेजिस्टेंस होगी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये इसके हिसाब से हम चेक करके उसको सेट करते हैं, ठीक होगी बात। ये इसके डिफरेंट शेप्स हैं, बनी हुई हैं, मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए हम इसको डिफरेंट रेजिस्टेंस के प्रेशर मीटर्स को यूज़ करते हैं या वेरिएबल रेजिस्टेंस को यूज़ करते हैं। ये डिफरेंट फोटो रेजिस्टर्स हैं। ये फोटो रेजिस्टर है, इसमें करंट, इसमें जो है ना वो लाइट की इसमें बेसिकली इंजेक्ट होगा इसके ऊपर, उसके बाद उसकी रेजिस्टिविटी चेंज होगी। ये टेम्परेचर के हिसाब से होता है। ये थर्मिस्टर्स हैं, ठीक है। ये फोटो रेजिस्टर्स हैं, ये भी आप यूज़ करेंगे। ये वो वाला फॉर्मूला जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, R रो L ओवर, ठीक है। ये जो है वो मटेरियल के लिए यूज़ होता है। ओके जी, व्हाट इज कैपेसिटर? कैपेसिटर इज एन एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट व्हिच इज एनालॉगस टू द स्प्रिंग एलिमेंट। ये भी एक तरह का मेरे पास एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है। कैपेसिटर जो होता है वो एनर्जी को स्टोर करता है, एनर्जी को काफी देर तक के स्टोर करता है जब तक आपकी रिक्वायरमेंट होती है। बेसिकली क्या होता है, ये आपके पास कैपेसिटर की दो प्लेट्स होती हैं, बीच में मीडियम होता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम उसको कहते हैं, ठीक है। आप उसमें से जो होता है वो स्टोर कराते हैं उन प्लेट्स के ऊपर अपने चार्जेस को, ठीक है। और फिर उसके मुताबिक जब आपको यूज हो, आपको चाहिए, फिर आप उसको फ्लो करा देते हैं। इस तरह ये मेरे पास दो बेसिकली दो जो है ना प्लेट्स लगी हुई हैं और आपने जो है ना फ्लो कराया है कनेक्ट करके, तो यहाँ पे सारे चार्जेस स्टोर हो जाएंगे और जब आपको चाहिए होंगे तो फिर वो आप उसको मूव कर सकते हैं। तो आप इस डाइलेक्ट्रिक जो बीच में मीडियम होता है इसमें जो है ना इसकी वजह से आपकी जो है वो आपको कैपेसिटर की वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। तो ये आप रीड कर लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, इतना कोई ऐसा कोई नई चीज नहीं है। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस A बाय D, ये इसका फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का। तो कैपेसिटेंस के हिसाब से आप उसकी ये बेसिकली इस फॉर्मूले को आपने देखना है कि D के इफेक्ट से क्या होगा, A के इफेक्ट से क्या होगा, ठीक है। और उसके मुताबिक क्या कैपेसिटेंस की वैल्यू हो रही है, ठीक है। और बेसिकली Q इज इक्वल टू CV इज अ फॉर्मूला, ठीक है, जो इसको हम चार्जेस के स्टोरेज के लिए होता है। Q इज इक्वल टू CV, कि जितना चार्जेस होंगे उतनी वोल्टेज इसमें प्रोड्यूस होगी, क्यू CV होता है। और ये C जो होता है वो ये बेसिकली इस तरह से होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है इसमें, ठीक हो गया। अब इसको रीड कर लीजिएगा और अप टिल यहाँ तक कैपेसिटेंस तक आप इसको देख लें। और अगर मैं इसको आपको बुक से बताऊं तो आप बुक से भी थोड़ा सा रीड कर सकते हैं। ये चैप्टर नंबर 21 है इस यूनिवर्सिटी फिजिक्स का, इससे भी आप देख सकते हैं। कुछ चीज़ें भी इसमें आ गई हैं, कुछ चीज़ें मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस को बेसिकली एक्सप्लेन कर दूंगा। तो हम आहिस्ता आहिस्ता मैं अभी आप में अगर पीपीटी से भी उसको रीड आउट कर लें, जो मैं टॉपिक वहाँ से डिस्कस कर रहा हूँ आप उसको किसी और भी जगह से डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज सिलेबस जिस तरह आपका चल रहा होगा मैं भी उसके थ्रू थ्रू चलूंगा। ये बुक जो होती है इज अ काइंड ऑफ सोर्स जिसमें आप इसमें टॉपिक्स जो है ना वो ढूंढ के आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से जो आगे वो है वो जो है ना वो चल रहा है, यहाँ से आगे चल रहे हैं आपके सारे करंट के और इन चीज़ों के, वोल्टेज के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के, जो हम अगले 2-3 लेक्चर्स तक पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये आप जो है ना साथ साथ पढ़ते रहें। आपको इसमें जो भी टॉपिक नजर आता है मेरे जो मैं पीपीटी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आप इसमें से कहीं से भी देख लें या नेट से देख लें, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर हम इसमें लाइव सेशन इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस करेंगे और उसमें फिर क्वेश्चन आंसर्स होंगे, ठीक है जी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।